हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूं यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस्ड लेवल के हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है जेनी लव्स कैंडी। जेनी नाम है एक टाइगर कप का, यानी बाघ शावक का, बाघ के बच्चे का। लव्स का मतलब होता है प्यार करता है या पसंद है। कैंडी एक चीनी से बनी खाद्य पदार्थ होती है। तो शीर्षक का अर्थ हुआ कि जेनी को कैंडी पसंद है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जेनी द टाइगर कब लव्ड कैंडी। जेनी द टाइगर कब यानी कि बाघ शावक, बाघ के बच्चे को बाघ शावक कहते हैं या इसे शावक भी कह सकते हैं। लव्ड यानी पसंद करता था कैंडी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि जेनी जो कि बाघ शावक था उसे कैंडी पसंद थी। He would creep towards the village and if he found any window open, he would steal some candy from the pantry. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। ही का अर्थ होता है वह, क्रीप यानी कि रेंगना, टुवर्ड्स का मतलब होता है कि और, विलेज यानी कि गांव, फाउंड यानी पाता था, विंडो का अर्थ होता है खिड़की, ओपन यानी खुला, स्टील यानी कि चुरा लेता था, सम यानी कुछ, पेंट्री का अर्थ होता है जो खाद्य पदार्थ रखने की जगह होती है रसोई खाने में, उसे पेंट्री कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। ही वुड क्रीप टूवर्ड्स द विलेज एंड वह गांव की ओर रेंगता था और इफ ही फाउंड एनी विंडो ओपन, अगर उसे कोई भी खिड़की खुली मिलती, he would steal some candy from the pantry, वह कुछ कैंडी पेंट्री से चुरा लेता था। The villagers wondered who was stealing candy from their houses and thought a child must be the thief. Wondered का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हुआ। विलेजर्स यानी कि गांव वाले, हाउस का अर्थ होता है घर, थाउट यानी सोचा, चाइल्ड का अर्थ होता है बच्चा, थीफ यानी कि चोर। तो फिर क्या हुआ? द विलेजर्स वॉन्डर्ड हु वॉज स्टीलिंग कैंडी फ्रॉम देयर हाउसेस। गांव वालों को आश्चर्य हुआ कि कौन था जो कि उनके घरों से कैंडी चुरा रहा था। एंड थाउट और सोचा, अ चाइल्ड मस्ट बी द थीफ कि एक बच्चा कोई चोर होगा। They kept a watch on one night and saw the tiger cub clambering in through the kitchen window of one of the cottages. Kept a watch यानी कि निगरानी रखना, one night यानी एक रात, saw यानी कि देखा, clambering का अर्थ होता है चढ़ना, through यानी द्वारा, kitchen यानी रसोई, विंडो किचन विंडो यानी रसोई की खिड़की, कॉटेजेस यानी कि झोपड़ियाँ। तो फिर क्या होता है? दे केप्ट अ वॉच वन नाइट, उन्होंने एक रात निगरानी रखी। एंड सॉ द टाइगर कब क्लैम्बरिंग इन थ्रू द किचन विंडो, और उन्होंने देखा, क्या देखा कि टाइगर कब यानी बाघ शावक वह किचन की रसोई की खिड़की के द्वारा अंदर आ रहा था। ऑफ वन ऑफ द कॉटेजेस एक झोपड़ी में।
For a moment they thought they should catch it, but he looked so cute that they did not. For a moment यानी कि एक पल के लिए, कैच का अर्थ होता है पकड़ना, लुक्ड यानी कि देखा, क्यूट यानी कि प्यारा। तो उसके बाद क्या होता है, फॉर अ मोमेंट यानी कि एक पल के लिए, दे थाउट दे शुड कैच इट, उन्होंने सोचा कि उन्हें इसे पकड़ना चाहिए, बट ही लुक्ड सो क्यूट, लेकिन वह बहुत ही प्यारा दिख रहा था, दैट दे डिड नॉट, इसलिए उन्होंने उसे नहीं पकड़ा। They were amazed to see Jenny pick up some candy and run back to the forest. Amazed का अर्थ होता है चकित होना, अचंभित होना। तो उसके बाद क्या होता है, they were amazed, वे चकित थे, अचंभित थे, to see Jenny pick up some candy, यह देखकर कि जेनी ने कुछ कैंडी ली, and run back to the forest, और जंगल की तरफ दौड़ा। One day, एक दिन, a man came from a zoo bringing another tiger cub named Candy. Zoo का अर्थ होता है चिड़ियाघर। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन a man came from a zoo, एक व्यक्ति चिड़ियाघर से आया, bringing another tiger cub, एक दूसरे बाघ शावक को लेकर, named Candy, जिसका नाम कैंडी था। कैंडी वॉज रिलीज्ड इंटू द फॉरेस्ट, रिलीज्ड यानी कि मुक्त किया गया या रिहा किया गया। तो कैंडी को, जो बाघ शावक था जिसका नाम कैंडी था, उसे जंगल में मुक्त कर दिया गया, रिहा कर दिया गया था। जेनी मेड फ्रेंड्स विद द न्यू कब एंड ही वॉज डिलाइटेड टू नो दैट शी वॉज कॉल्ड कैंडी। फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, मेड का अर्थ होता है बना लिया, न्यू कब यानी नया शावक, डिलाइटेड का अर्थ होता है आनंदित हुआ, नो यानी जानना, कॉल्ड यानी कि जाना जाता था या पुकारा जाता था। तो उसके बाद क्या होता है, जेनी मेड फ्रेंड्स विद द न्यू कब, जेनी ने नए शावक के साथ दोस्ती किया, एंड ही वॉज डिलाइटेड टू नो, और वह बिल्कुल आनंदित था यह जानकर, दैट कि शी वॉज कॉल्ड कैंडी, कि उसका नाम कैंडी था या वह कैंडी के नाम से जानी जाती थी। फाइंडिंग हिज न्यू फ्रेंड ही स्टॉप्ड कमिंग टू द विलेज टू स्टील कैंडी। फाइंडिंग हिज न्यू फ्रेंड यानी नए दोस्त को पाकर, ही स्टॉप्ड कमिंग, उसने आना बंद कर दिया, टू द विलेज गांव में, टू स्टील कैंडी, कैंडी को चुराने के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट करके बताएं कि आपको इस स्टोरी में कौन सा वर्ड नया सीखने को मिला। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।